नमस्कार, आप देख रहे हैं होम मिल टीवी भारत। भोपाल से बड़ी खबर। राज्य कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जबलपुर और अलीराजपुर में दो बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जोड़ेंगे और बैठक में किसानों और लाडली बहनों को लेकर भी अहम निर्णय हुए हैं। और सरकार ने बताया है कि भवंटर योजना में आज का मॉडल रेट 4036 तय किया गया है और राज्य के किसानों के खातों में 13 नवंबर को राशि सीधे अंतरित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि फसल बाजार में आने वाले पहले ही नुकसान की राशि किसानों को खातों में जमा कर दी गई है। महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणा। लाडली बहना योजना के तहत अब महिलाओं को 1500 प्रति माह दिया जाएगा। इसकी राशि 12 नवंबर को शिवानी से अंतरित की जाएगी। इसी के साथ कैबिनेट ने ओकारेश्वर जिला खंडवा में आचार्य शंकर संग्रहालय और अद्वैत लोक निर्माण की पुनरीक्षित लागत 24,369 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यानी आज की कैबिनेट बैठक में सरकार ने किसानों, महिलाओं और जन कल्याण योजनाओं पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर संदेश दिया है कि विकास और सामाजिक सशक्तिकरण उसकी प्राथमिकता में है। आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें यह निश्चित किया गया कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को बड़े गौरवशालीपूर्ण तरीके से मनाया जाए एवं उसके लिए दो बड़े कार्यक्रम, एक जबलपुर में व एक अलीराजपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। जबलपुर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट लाइव जुड़ेंगे तथा हर जिलों के अंदर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इनमें जो जनजाति क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं और जिन प्रतिभाओं को लगातार शासन के सहयोग से जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करी है, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा और हर जिले में जनप्रतिनिधि उपलब्ध रहेंगे और वे इन कार्यक्रमों को संचालित करेंगे। परंतु यह कार्यक्रम हर जिले में समाज के स्तर पर, सामाजिक तौर पर समाजों के कई संगठनों को उत्साहित प्रोत्साहित करके इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। सबसे अभी का जो वर्तमान मुद्दा है भावांतर योजना, यह भावांतर योजना का पहला जो हमने इसमें आप सारे लोगों को बताया गया था कि 14 दिन के अंदर इसका पहला मॉडल रेट निकाला जाएगा। तो सोयाबीन के अंदर यह योजना मुझे लगता है कि देश के अंदर मध्य प्रदेश में ही सबसे सफल रूप से लागू हो पाई है, क्योंकि जो पहला भावांतर का रेट निकला है वह रेट 4036 रुपए का निकला था और उसके बाद अब प्रतिदिन हम भाव निकाल रहे हैं। 24/11 से 7/11 का 4020 था और आज का 4036 है। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि अगले 13 तारीख के दिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा देवास से करीब 1,32,000 किसानों को 300 करोड़ का भुगतान, भावांतर का जो करीब 1300 रुपए के आसपास क्विंटल पर आएगा, यह भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। 1,60,000 किसानों ने करीब 2,70,000 टन का सोयाबीन विक्रय करा है। अब जो प्रतिदिन रेट आएगा, रोज का रेट जारी होता जाएगा, मंडी को मालूम रहेगा और यह इतनी पारदर्शी योजना और इतने सफल तरीके से पूरी खरीदी का मॉडल, खरीदी से लेकर के किसानों को जो लाभ मिल रहा है, पूरे लाभ के साथ में मुझे लगता है मध्य प्रदेश ने इसमें भावांतर योजना में
देश में एक अपनी बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करी है। और इसका जो सिंगल क्लिक से जो भुगतान किया जाएगा, यह भी संभवतया इतना जल्दी, पूर्व में भी जो खेतों का नुकसान हुआ था, फसल का मुआवजा सारे जिलों के अंदर आकलन करके फसल के बाजार में आने से पहले ही उनको दे दिया गया है। तो यह मध्य प्रदेश सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्तमान में बिजली के बिल की एक समाधान योजना भी चल रही है, जो 18% का सरचार्ज है। उस योजना में हमारा सभी किसानों से व घरेलू उपभोक्ताओं से अनुरोध भी है कि वे अपने बिलों को 30 दिसंबर तक करके और अपने बिलों में जो सरचार्ज और जो विसंगतियां उनको दूर करवा लें। इसी के साथ में आज मंत्रिपरिषद ने कई महत्वपूर्ण निर्णय और लिए हैं। उन निर्णय में सबसे पहला जो निर्णय था वह है मानधाता जिले के अंदर खंडवा में एक सिविल न्यायालय की स्थापना करना। खंडवा के अंदर यह जो 7 नवीन पदों का सृजन हुआ है और मानधाता क्षेत्र के अंदर ये पहला न्यायालय रहेगा, जिससे उस क्षेत्र के सभी नागरिकों को काफी उसका लाभ मिलने की संभावना है। इसी के साथ में ओकारेश्वर में जो एकात्म धाम परियोजना हमारी चल रही है, उसके टेंडर हमें प्राप्त हो चुके हैं, परंतु आचार्य शंकर संग्रहालय, अद्वैत लोक निर्माण और इसके साथ में जुड़ी हुई जो सारी प्रवृत्तियां हैं और इसी के साथ 108 फीट की शंकर की जो बड़ी धातु की प्रतिमा है, वह भी बन करके तैयार होने पर आ चुकी है। तो इसका जो टेंडर का रिवाइज रेट आया था, तो इसमें करीब पूर्व में 2025 में इसमें 2200 करोड़ 2195 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई थी। उसकी पुनर्निरीक्षित लागत 2424 करोड़ रुपए, करीब 228 करोड़ रुपए अतिरिक्त इसमें स्वीकृत की गई है, क्योंकि यह अद्वैत संग्रहालय शंकर के साहित्य और शंकर के ऊपर जो शोध करने वाले, और यह अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण संस्थान जो लंबे समय से हम देख रहे हैं देश के आजादी के बाद से, इस तरीके के हमारे आध्यात्मिक धरोहर को सहेजने का इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं चला है। तो इसकी एक राशि स्वीकृत की गई है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणा करते रहे और उन्होंने भाई दूज के दिन अपनी बहनों को तोहफा दिया था कि अगले माह से लाडली बहना योजना का जो 1250 रुपए प्रति माह मिल रहा है, उसमें 250 रुपए बढ़ाया जाएगा और 1500 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। आज मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय कर लिया है कि अब लाडली बहना को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। 1 करोड़ 26 लाख के आसपास लाडली बहनाएं हैं और उनको हम लगातार, जब से योजना मार्च 2023 से प्रारंभ हुई है, अभी तक करीब 44,000 करोड़ रुपया इसमें दिया जा चुका है और इस वर्ष में करीब 20,450 करोड़ रुपए का इसमें व्यय पूरा होगा। जब प्रदेश में वोट चोरी के आरोपों को लेकर सियासत गर्मा गई है, बसपा के यूथ कांग्रेस पर 8 करोड़ रुपए की वोट चोरी का आरोप लगाया है। राज्य मंत्री विश्व सरंग ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। विश्व सरंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई है। बसपा का आरोप है कि कांग्रेस की किसान के बेटे अभिषेक परमार को हराकर बड़े नेता के बेटे यश घनघोरिया को अध्यक्ष बना दिया। सरंग ने दावा किया कि राहुल गांधी के निर्देश पर हुए यूथ कांग्रेस के चुनाव में 15 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हर सदस्य से 50 रुपये शुल्क लिया गया, यानी कुल 7.5 करोड़ रुपए की वसूली की गई। इसके अलावा चुनाव लड़ने के शुल्क से 1 करोड़ रुपए और जुटाए गए। मंत्री ने कहा है कि चुनाव के दौरान 8.5 लाख वोट रिजेक्ट या होल्ड पर दिए गए और यही वोट राहुल गांधी ने चोरी कर लिए। और सरंग का आरोप है कि कांग्रेस ने अपने ही संगठन में वोट चोरी की और उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि विदिशा जिले के संतोष सिंह की उम्र
44 साल है, जबकि यूथ कांग्रेस में 18 से 35 साल तक के युवाओं को ही भागीदारी की अनुमति थी। इसी तरह अंजुम खान नमक सदस्य की उम्र 36 साल है, फिर भी उन्हें वोट डालने दिया गया। और सरंग ने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी बताएंगे कि यूथ कांग्रेस में हुई इस वोट चोरी का जिम्मेदार कौन। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी झूठे आरोप लगाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर हो रही धंधुली पर चुप रहते हैं। विश्वास सरंग ने कहा है कि राहुल गांधी जब से कांग्रेस के चेहरे बने हैं, पार्टी हर चुनाव हार रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी वोट चोरी जैसे जुल्मों से फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सरंग ने यहाँ भी कहा कि कांग्रेस ने ना तो चुनाव आयोग में शिकायत की और ना ही कोर्ट पर दरवाजा खटखटाया, बल्कि सिर्फ मीडिया में आकर जनता को गुमराह किया। मध्य प्रदेश में अब यूथ कांग्रेस के अंदर की वोट चोरी पर उठे सवालों पर राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है और आप सबकी निगाहें कांग्रेस और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर टिकी है। समय देकर ही आप सबको यहाँ आमंत्रित किया और इस बात का बहुत धन्यवाद कि इतनी तुरंत बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप छुट्टी के दिन उपस्थित हुए हैं। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर झूठे आरोप लगाकर सेंसेशनल न्यूज बनाने की राहुल गांधी जी की एक मुहिम चल रही है। हम देख रहे हैं जब से राहुल गांधी जी कांग्रेस का फेस बने हैं, ये राहुल गांधी जो युवराज हैं कांग्रेस के, उनके सर पर लगातार हार का ताज इस देश की जनता पहनाती आ रही है। कहा जाता है जहां जहां पैर पड़े संतन के ताता बंटा ढार। तो दिग्विजय सिंह जी जैसे ही राहुल गांधी का भी हाल हुआ है और राहुल गांधी जी अपनी हार को छुपाने के लिए, अपनी हार के बाद अपनी फेस सेविंग के लिए बिना किसी तथ्यों के लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते आए हैं। वोट चोरी, ये जुल्मेबाजी करना राहुल गांधी जी की आदत हो गई है। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी का ऐसा हंगामा उन्होंने मचाया है। और ये बात भी सही है कि उन्होंने जो जो आरोप लगाए वो निराधार साबित हुए हैं। उन्होंने जहां पर भी मतदाता सूची को लेकर बातें कही हैं, उसके वो कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। विगत दिनों इसी जगह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इस बात को स्पष्ट किया था कि देश के संविधान में यदि आपको वोटर लिस्ट से संबंधित या चुनाव से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसका प्रावधान है, उसकी शिकायत करने का एक नियत प्रक्रिया है। परंतु आज तक कांग्रेस ने चुनाव आयोग को कोई शिकायत नहीं की, कोर्ट में इस विषय में कोई पिटीशन नहीं लगाई, केवल मीडिया के सामने आकर वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के चुनाव आयोग द्वारा कराए गए चुनाव पर तो वो लगातार बिना तथ्यों के इल्जाम लगाते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं। पर अभी विगत दिनों हमने देखा कि राहुल गांधी जी के दिव्य ज्ञान के कारण उन्होंने युवक कांग्रेस में भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। और यह बात भी सही है, उसका बड़ा ढोल बजाकर प्रचार किया गया। कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, इसको स्थापित करने के लिए राहुल गांधी जी ने युवक कांग्रेस के चुनाव करवाए।
यदि मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के चुनाव की बात करूं मैं, तो जो उनकी ऑफिशियल साइट है IYC इंडियन यूथ कांग्रेस की, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनाव में लगभग 15 लाख युवाओं ने अपने आप को रजिस्टर किया। और जोरदार बात यह है कि जिनको रजिस्ट्रेशन होना था उसकी शुल्क भी था, 50 रुपए के हिसाब से उनसे शुल्क लिया गया। ये लगभग 7.5 करोड़ रुपए होता है। और उसके साथ साथ 15 लाख युवाओं ने पंजीयन किया। 50 रुपए के हिसाब से शुल्क में लगभग 7.5 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के युवाओं से उनके माता पिता की गाड़ी कमाई ये कांग्रेस ने वसूल की। और इस पूरे चुनाव में लगभग 4000 युवाओं ने विभिन्न स्तरों पर चुनाव लड़ने की सहमति व्यक्त की। इसका भी शुल्क था, प्रदेश अध्यक्ष का 7,500, ऐसा करके अलग अलग शुल्क था। और उसमें लगभग 1 करोड़ रुपए कांग्रेस ने और गाड़ी कमाई युवाओं की जेब से निकालने का काम किया, उनकी जेब पर डाका डाला, उनके पेरेंट्स की जेब पर डाका डाला। 15 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, परंतु जब चुनाव हुए तो इसमें से लगभग 5 लाख वोट रिजेक्ट कर दिए गए और 3.5 लाख को होल्ड किया गया। ऐसा लगभग 8.5 लाख वोट की चोरी राहुल गांधी ने कर ली। ये 8.5 लाख वोट कहां गए, इसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पाई। कांग्रेस के वो युवा जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने गुहार लगाई, परंतु उन्हें इस बात की कहीं जानकारी नहीं मिली। 8.5 लाख वोट राहुल गांधी ने चोरी कर लिए, वो भी कांग्रेस के ही। 6.5 लाख लोगों ने मतदान किया और उसमें से जो सामने रिजल्ट आया उसमें जबलपुर के यश घनघोरिया जी चुनाव जीते, भोपाल के अभिषेक परमार जी दूसरे नंबर पर रहे, ऐसे ही देवेंद्र सिंह दादू, शिवराज यादव, ये पूरी लिस्ट मेरे पास है। ये पूरा हिसाब भी लगभग 6.5 लाख वोट का ही है। मुद्दा यहीं तक नहीं है। 7.5 करोड़ रुपए का घपला तो पहले कांग्रेस ने किया, मध्य प्रदेश के युवाओं की और उनके अभिभावकों के पैसे पर डाका डाला। और जो नियम था उसके तहत कांग्रेस के युवक कांग्रेस के चुनाव में जो पार्टिसिपेट कर सकते थे, जो हिस्सा ले सकते थे, उसकी उम्र 18 से 35 वर्ष थी। ये मैं उसी वेबसाइट से निकाला है, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। 15 से 18 वर्ष की उम्र तक उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, परंतु वोट चोरी 18 से 35। पर जोरदार बात यह है, जो वोट चोरी की बड़ी बातें कर रहे थे, अभी आज 4-5 दिन पहले राहुल जी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक स्क्रीन लगाया, ब्राजील की एक मॉडल दिखाई और कहा कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। पर राहुल जी से अब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मैं जो ये तथ्य दे रहा हूं यह है वोट चोरी। ये जो मैं तथ्य बता रहा हूं ये वोट चोरी है और इसके बारे में कांग्रेस को जवाब देना होगा, राहुल जी को जवाब देना होगा। ये मैं 2 एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। संतोष सिंह, IP नंबर 11464663, ये जो कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसका वोटर का नंबर होता, इपिक नंबर। यह है संतोष सिंह जी, विदिशा जिले की चंदेरी विधानसभा में ये रहते हैं। ये उनका इपिक नंबर है। ये कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट से उन्होंने सदस्यता के लिए फॉर्म जमा किया। और जो युवक कांग्रेस की वोटर लिस्ट है ऑफिशियल मैंने निकालाई है उन्हीं के वेबसाइट से, उसमें संतोष सिंह जी असेंबली सीट चंदेरी, डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर, उसके 940 नंबर पर उसी इपिक नंबर के हिसाब से संतोष जी एंटाइटल है वोट देने के और चुनाव लड़ने के
ये कांग्रेस की वेबसाइट में है। उम्र क्या होनी चाहिए? 18 से 35। और इलेक्शन कमीशन के इसी इपिक नंबर के हिसाब से यही संतोष सिंह जी, वही संतोष सिंह, विधानसभा चंदेरी, जिला वही, वो 44 साल के हैं। यह है वोट चोरी राहुल जी, जो युवक कांग्रेस के चुनाव में आपने की है। मध्य प्रदेश के युवाओं और उनके अभिभावकों की गाड़ी कमाई इकट्ठी करने के लिए, उनकी जेब में डाका डालने के लिए। इस वोट चोरी का जवाब क्या राहुल गांधी देंगे? दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं। अंजुम खान, युवक कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने निकाला, ये वोटर हैं, इनकी मेंबरशिप हुई है। डिस्ट्रिक्ट विदिशा, असेंबली सीट विदिशा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्या सुनी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की फरियादें खुद सुनी और मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर और शीघ्र किया जाए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे और सीएम योगी ने हर व्यक्ति से शांतिपूर्वक बातचीत की और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही कार्रवाई के आदेश दिए। और मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्या का त्वरित और निष्पक्ष समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि किसी भी शिकायतकर्ता को निराश होकर लौटना नहीं चाहिए। और गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी का यह जनता दर्शन एक बार फिर जनता से सीधा संवाद और त्वरित समाधान की परंपरा को मजबूत करता देखा। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी भारत।